इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में विक्रम वल्लभ भाई के द्वारा की गई थी। तब इसका नाम था इनकोस्पाट, जो कि बाद में बदलकर इसरो रख दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि 1975 में भारत का पहला उपग्रह जो कि था आर्यभट्ट, वो लॉन्च हुआ था, जिसका नाम ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट पर रखा गया था। इसरो का उद्देश्य है विभिन्न राष्ट्रीय कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उसके उद्योगों का विकास करना। कल यानी कि 10 तारीख को ही एक रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है SSLV-D2। ये भारत का सबसे छोटा रॉकेट है जो कि लॉन्च हुआ है अब तक, और इसके लॉन्चिंग का टाइम जो था वो इसरो और भारत दोनों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण थे। साथ ही ये भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है ये रॉकेट जो लॉन्च हुआ है, क्योंकि इसकी लागत बहुत ही कम है और ये सिर्फ महज 7 दिनों में ही तैयार हो गया था। अगस्त को इस रॉकेट का पहला वर्जन लॉन्च हुआ था जो कि असफल रहा, क्योंकि इंटेंडेड ऑर्बिट्स जो होते हैं उनमें हम पेलोड्स को स्थापित करने में अक्षम रहे थे। लेकिन इस बार जो ये इस रॉकेट का लॉन्च हुआ है SSLV-D2, तो इसके जो सारे पैरामीटर्स है वो अब तक नॉर्मल है और ये सारे ही पैरामीटर्स को पास करता है। छोटे देश हैं जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट पे अपना सैटेलाइट स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए इसरो एक बहुत ही अच्छा मार्केट बनेगा और साथ ही इसके लिए इसरो और भी काम कर रहा है, इससे इंडिया की रेवेन्यू और बढ़ती जाए। साथ ही ये रॉकेट SSLV-D2 इस कड़ी में एक बहुत अहम चीज है। कम लागत में तैयार हो जाते हैं, साथ ही इसकी असेंबलिंग भी बहुत इजी होती है। ये 7 दिनों में रॉकेट पूरा बनके तैयार हो जाता है, साथ ही जिसमें कि 2 दिन उसमें जो पार्ट्स रहते हैं उसमें असेंबलिंग में लगते हैं और 2 दिन उसकी टेस्टिंग में लगते हैं, और बाकी के 3 दिन जो हैं वो अगर कुछ डिफेक्ट है, कुछ डैमेज है, उसको रिपेयर करने में लगता है। साथ ही अगर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें उसमें लाना चाहें तो वो भी ला सकते हैं। तो ये जो रॉकेट है SSLV-D2, इसकी लागत बहुत ही कम है। ये महज 60 करोड़ में पूरा रॉकेट बनके रेडी, महज 15 मिनट की है, जो कि बहुत कम है। और इसरो सारे छोटे देश जो कि अपना सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बहुत बड़ी पहल है इसरो की तरफ से। साथ ही इसमें जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो हमारे क्रिटिकल मिशन जैसे कि मिशन आदित्य, मंगल ग्रह, सूर्य और साथ ही गगन, ये जो कि ह्यूमन बेस्ड है, इसमें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। अगर ये रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च करने का इसरो का यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा छोटे रॉकेट्स लॉन्च किए जाए जो कि बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाते हैं, और जब भी इसकी जरूरत आन पड़ती है तो ये सिर्फ 7 दिनों में ही बनकर तैयार हो जाते हैं। साथ ही इसमें जैसे कि 500 से 600 लोगों की लागत लगती है नॉर्मल रॉकेट बनाने में, पर इस रॉकेट को बनाने में महज 1 दर्जन लोगों में की ही जरूरत पड़ती है। साथ ही समय की भी सीमा में बहुत बचत होती है। जो नॉर्मल जो रॉकेट रहते हैं उन्हें बनाने में 5 से 6 महीने लगते हैं, पर ये रॉकेट महज 7 दिन में ही बनकर तैयार हो जाता है, जिसकी लागत सिर्फ 60 करोड़ है। तो इसरो आगे भी यही चाहता है कि ऐसे ही छोटे कमर्शियल लॉन्चेस होते रहें, जिससे कि भारत में रेवेन्यू जनरेट हो और भारत के बहुत सारे जो क्रिटिकल मिशंस रुके हुए हैं उन्हें थ्रस्ट मिले। तो इस कड़ी में और हम आपके लिए खबर लेके आते रहेंगे, तो बने रहें गूंज लाइव के साथ और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।